हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस, जहाँ कॉन्सेप्ट ही पावर है। फिर से आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिफल। किसी भी ठहराव की नींव होती है प्रतिफल। किसी भी ठहराव को पूर्ण होने के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के कोई भी ठहराव पूर्ण नहीं माना जाता। कोई भी ठहराव बिना प्रतिफल के अनुबंध नहीं बन सकता। अगर आपको प्रतिफल को समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। देखिए, प्रतिफल की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2D, धारा याद रखेंगे, एग्ज़ाम में धारा पूछता है। धारा 2D, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर कोई कार्य करता है या करने से बचता है या कोई कार्य करने या न करने का वचन देता है जिससे वह कानूनन करने या न करने के लिए बाध्य नहीं, तो वह कार्य, वह संन्यास, वह वचन उस व्यक्ति का क्या होता है? प्रतिफल होता है। प्रतिफल किसी भी रूप में हो सकता है। प्रतिफल के लिए मुद्रा का होना जरूरी नहीं है। प्रतिफल मुद्रा में हो सकता है, प्रतिफल वचन में हो सकता है, प्रतिफल सेवा में हो सकता है, प्रतिफल किसी वायदे के रूप में हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि प्रतिफल में दोनों पक्ष प्रभावित होने चाहिए। दोनों पक्ष का मतलब है एक प्रस्तावकर्ता और एक स्वीकर्ता, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम जब किसी दुकान में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, जब हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारा प्रतिफल हो गया, और हम जब उस वस्तु का मूल्य चुकाते हैं तो जो मूल्य होता है वो दुकानदार का प्रतिफल होता है। अर्थात देखिए, दोनों पक्ष प्रभावित हुए। एक बहुत ही अच्छा क्वाट है कि प्रतिफल के बिना कोई अनुबंध नहीं होता। जी हाँ, एकदम सामान्य सा नियम है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रतिफल नहीं देते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक इमेज डाला हुआ है कि नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, ये ठहराव नहीं है, ये प्रतिफल यहाँ पे दोनों पक्ष को नहीं मिलेगा। एक पक्ष को प्रतिफल मिल रहा है, निस्वार्थ भाव से है। यहाँ पे एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को गिफ्ट दे रहा है, कोई पुरस्कार दे रहा है, कोई उपहार दे रहा है, तो वहाँ पे अनुबंध नहीं होता, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ठहराव नहीं होता। एग्जाम्पल है कि राम ने श्याम को 1000 रुपये में साइकिल बेचा। 1000 रुपये राम का प्रतिफल हो गया और जो साइकिल है वो श्याम का प्रतिफल माना जाएगा। जैसे अभी दुकान का एग्जाम्पल दिया था। अब आते हैं प्रतिफल की विशेषताएं क्या होती है। प्रतिफल में अभी बताया मैं आपको कि दोनों पक्ष प्रभावित होने चाहिए, एक प्रस्तावकर्ता और दूसरा स्वीकृत करता, अर्थात स्वीकृति देने वाला। वास्तविक और संभव होना चाहिए, वो प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, एक्चुअल प्रतिफल होना चाहिए और संभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुद्रा की बजाय आप कोई नकली नोट दे दिए, कोई कागज़ का टुकड़ा दे दिए, ये नहीं होना चाहिए। मूल्यवान होना चाहिए। मूल्यवान मतलब कि जो आर्थिक हो, कानूनी मूल्य होना चाहिए। भाई, आप किसी को भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान के बदले में आप या तो चेक से भुगतान करिए, यूपीआई से पेमेंट करिए, कैश के रूप में पेमेंट करिए। अर्थात एक ऐसा भुगतान होना चाहिए जो मूल्यवान हो, जिसका कोई मूल्य हो, जो कानूनी रूप में मान्य हो, इच्छा पर आधारित होना चाहिए। ये प्रस्तावकर्ता की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कानूनी होना चाहिए, मतलब जो प्रतिफल है वो अवैध नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नीति का विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मतलब जो समाज में जो नीति चल रही है, जो समाज में जो चलन, प्रतिफल की जो मुद्राएं समाज में जो चलती है, जैसे नोट है, सिक्का है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये ऐसा नहीं कि कोई नकली नोट या कोई जाली नोट के थ्रू पेमेंट कर दिया गया, तो ये समाज के विरुद्ध माना जाता है। देखिए, एक एग्जांपल है कि किराया पर मकान दिया। जो किराया होता है वो मकान देने वाले का प्रतिफल होता है,
और जो मकान होता है वो किराए पर मकान लिया अर्थात किराएदार का प्रतिफल माना जाता है। इसके प्रकार हैं बच्चों, 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है भूतकालिक प्रतिफल, पहले किया गया कार्य जो बाद में अनुबंध का हिस्सा बनता है। जैसे राम ने श्याम की सहायता बिना किसी वचन के की। हो सकता है कुछ समय पहले राम ने श्याम की सहायता कर दी थी, बाद में कुछ समय बाद श्याम को ऐसा लगा कि राम मेरी सहायता किया था, चलिए हम उसको उपहार दे देते हैं। यानी भूतकाल में, यानी पहले कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले, या पास्ट में, या भूतकाल में, गत वर्ष में, बीते हुए दिनों में अगर हम किसी की कोई सहायता कर देते हैं और उसका प्रतिफल हमको आज मिलता है, तो इस टाइप का जो प्रतिफल होता है वो भूतकालीन प्रतिफल होता है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ भारत में है मान्य, इंग्लैंड में ये मान्य नहीं है। फिर आता है वर्तमान निष्पादित प्रतिफल। ये एट प्रेजेंट होता है, तुरंत होता है। जैसे अनुबंध होगा दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रतिफल का भुगतान कर देते हैं। सामान्यतः जब हम दुकान में जाके कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु हमको तुरंत मिल जाती है, हम उसका मूल्य तुरंत चुका देते हैं, तो इस टाइप का जो प्रतिफल होता है वर्तमान या निष्पादित प्रतिफल की श्रेणी में आता है। फिर आता है भविष्यकालिक, अर्थात ऐसा प्रतिफल जिसका भुगतान भविष्य में होने वाला है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप देखें कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमको 4 दिन 5 दिन बाद वो प्रोडक्ट मिलता है। हम भुगतान 4-5 दिन बाद करते हैं, या हम तुरंत भुगतान कर देते हैं लेकिन दूसरे पक्ष के थ्रू हमको वस्तु 4 से 5 दिन बाद मिलती है। तो इस टाइप का जो प्रतिफल होता है वो भविष्यकालिक होता है। इसके कुछ नियम है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2D के तहत उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। प्रतिफल अनिवार्य होना चाहिए। भाई किसी भी अनुबंध, किसी भी ठहराव के लिए प्रतिफल का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता। पर्याप्तता आवश्यक नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि भाई अब जो वस्तु का जो मूल्य है वो मूल्य तुरंत देना, ये जरूरी नहीं। कई बार हम देखें बार्गेनिंग करते हैं, भाई 100 रुपये की चीज़ हम 80 रुपये में ले लेते हैं। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो वस्तु का पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता। जैसे 10 लाख की संपत्ति को 1 लाख में बेचना वैध है यदि दोनों पक्ष सहमत है। फिर आता है प्रतिफल प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल स्वैच्छिक नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को कोई वस्तु पसंद आई, मैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से उसका भुगतान करूं। भाई उसका जो वास्तविक भुगतान है वो मेरे को करना पड़ेगा। कानूनी और नैतिक होना चाहिए। भुगतान ऐसा होना चाहिए जो कानून हो, कानून के दायरे में हो, जो वैध हो, जो नैतिकता जिससे प्रभावित ना हो। अर्थात प्रतिफल अवैध नहीं होना चाहिए, चोरी का वचन नहीं होना चाहिए, अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। तीसरे पक्षकार से प्रतिफल अनुबंध के पक्षकारों में से किसी एक से या तीसरे पक्षकार से हो सकता है। धारा 2D। जैसे कई बार होता है, आप देखे हो, आप किसी दुकान में जाके कोई वस्तु खरीद के लेके आए और उस दुकानदार को बोले कि भैया इसका भुगतान हमारे पेरेंट्स करेंगे। कई बार ऐसा होता है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। अब आता है इसके कुछ अपवाद हैं। सामान्यतः नियम तो ये बोलता है कि बिना प्रतिफल के कोई भी अनुबंध मान्य नहीं होता, वो शून्य की श्रेणी में माना जाता है। धारा 25 लगती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे प्राकृतिक प्रेम और स्नेह, जहाँ पर परिवार की बात आती है, फैमिली की बात आती है, दोस्ती की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ पे बिना प्रतिफल के भी कोई ठहराव, कोई अनुबंध हो सकता है। जैसे एक पिता के द्वारा अपने बेटे को संपत्ति का हस्तांतरण करना या करने का वचन देना, ये बिना प्रतिफल के होता है। भूतकालिक स्वैच्छिक सेवा, पहले की गई स्वैच्छिक सेवा के लिए बाद में मुआवजा देना। जैसे श्याम ने राम की जान बचाई और राम बाद में इनाम दे देता है। उसके बाद आता है समय सीमित ऋण। देखिए, लिखित वचन द्वारा समय सीमित ऋण का भुगतान करना, पुराना कर्जा चुकाने का लिखित वचन, ये भी बिना प्रतिफल के वैध माना जा सकता है। ये एक अपवाद है। दान या उपहार, पूर्ण रूप से दिया गया उपहार कोई वचन नहीं होता। जैसे जन्मदिन पर उपहार देना,
किसी की वेडिंग एनिवर्सरी पे उपहार देना। एजेंसी अनुबंध धारा 185 ध्यान रखिएगा के तहत एजेंट की सेवाएं बिना प्रतिफल के वैध हो सकती है। उसके बाद आता है प्रतिफल का कानूनी प्रभाव। देखिए, वैध प्रतिफल अनुबंध को बाध्यकारी और प्रवर्तनीय बनाता है। अगर प्रतिफल वैध है तो आपका अनुबंध प्रवर्तनीय होगा। प्रवर्तनीय मतलब जिसको राजनियम में प्रवर्तनीय कराया जा सके। अनुबंध के खंडन होने पर जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा सके। अवैध प्रतिफल है अगर, तो आपका अनुबंध शून्य माना जाएगा। अवैध प्रतिफल मतलब जहाँ पे कोई चोरी के लिए भुगतान का वचन हो, कोई गलत काम के लिए वचन हो, गलत प्रकार से प्रतिफल हो, तो वो अवैध प्रतिफल होता है। धारा 23 लगती है। अपर्याप्त प्रतिफल, यदि स्वतंत्र सहमति हो तो अपर्याप्त प्रतिफल भी वैध होता है। मान लीजिए आप 100 रुपये की वस्तु है, आप उसको 60 रुपये में लेना चाहते हैं और बेचने वाला अगर 60 रुपये में देने को तैयार हो गया तो इस टाइप का प्रतिफल वैध माना जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष इससे सहमत हैं। इस प्रकार आज हम देखें कि प्रतिफल किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, कानूनी प्रभाव क्या क्या पड़ता है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अमित सर कॉमर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें बच्चों। नमस्कार।